विजय ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। सबसे मेन बच्चों ये डेरिवेशन कम समय में करना, इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन संडे को फुल लेंथ टेस्ट है, आपको देनी है, प्रिपरेशन करो, वन शॉट लेक्चर देखो। तो चलो सबसे पहले यहां पे एक तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट या गिव द थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस बैंड, हेंस द ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ भी हो सकता है, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, सब कुछ निकालना है बच्चों इसमें। ठीक है, बाय प्रिज्म आपका जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, उसको भी आप लोग बोल सकते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सॉरी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलो तो मैं ज्यादा थ्योरेटिकली आपको देखना है, छोटा छोटा लिखना है, मेन डेरिवेशन के मार्क होते हैं, डायग्राम के मार्क होते हैं। मुझे बता बच्चों क्या लिख सकते हैं यहां पे, S1 और S2, S1 एंड ये देखो यहां पे S2 होना चाहिए। अगर ये जाएंगे यहां पे तो यहां पे ब्राइट बैंड होगा तैयार, क्योंकि बच्चों ये सेंटर है, दोनों पार्ट डिफरेंस 0 मिलेगी, आपको पता है यही लिखना है। चलो यहां से S1 S2 से डिस्टेंस स्मॉल d है, स्क्रीन का और सोर्स का जो डिस्टेंस कैपिटल D है। हम लोगों को कोई पॉइंट लेना है जहां पे डार्क या ब्राइट कुछ भी हो सकता है, देखते हैं हम लोग। तो देखो यहां पे पाथ डिफरेंस निकालना है, तो ये पाथ डिफरेंस दिख रहा है S2p माइनस S1p दिख रहा है, और ये ज्यादा है ना, देखो ना S2p ये ज्यादा है, ये कम है, तो डिफरेंस निकाल सकते हैं, उसको डेलियल भी बोल सकते हैं, आपके बुक्स में ये लिखा है। तो चलो बच्चों हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं। यहां पे देखो, यहां पे ध्यान देना है क्या क्या कर रहा हूं, क्या क्या नहीं है। पहले फ्रॉम द ट्राइंगल है बच्चों, S2 यहां पे S2, यहां पे कुछ नाम दे सकते हैं, S2 डैश है बच्चों, S2 डैश है, और ये P ट्राइंगल दिख रहा है। देखो ये ट्राइंगल ऐसा छोटा सा एक ट्राइंगल है भैया, ये और ये देखो S2 डैश और ये P, ठीक है, यह 90 बन रहा है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों इसके लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखो यहां पे इसका जो S2p निकल रहा है, क्या देखो S2p स्क्वायर, देखो S2p का स्क्वायर, बात समझ में आ रही बच्चों, कोई टेंशन है, S2p का स्क्वायर। इसमें देखो ये बेस है, तो बेस का स्क्वायर, बेस है बच्चों d का स्क्वायर, प्लस हाइट यहां से यहां लेनी है, लेकिन ये y है और ये कितनी है d/2, देखो यहां पे लिख के रखा d/2, तो ये y प्लस d/2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, S2p की वैल्यू है। वैसे सेम S1p की वैल्यू निकाल सकता हूं, फ्रॉम द ट्राइंगल लिखना पड़ेगा यहां पे भी, देखो फ्रॉम द ट्राइंगल देखो यहां पे ये है S1 डैश, देखो S1 डैश p, छोटा ट्राइंगल दिख रहा है यहां पे। चलो S1p का स्क्वायर हाइपोटेनस, ये देखो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ये S1 टू S1 डैश की वैल्यू d है, तो यहां पे d का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये इतनी हाइट निकालनी, तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो y माइनस d का स्क्वायर। बात समझ में आ रही बच्चों, मुझे इतनी हाइट चाहिए ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, y माइनस d/2। अब मुझे ये निकालना है, तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर रहे, देखो बस देखो S1p का स्क्वायर। बात समझ में आ रही बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे सकते हैं, ये सेकंड इक्वेशन माइनस करे, बाकी कुछ नहीं है, इज इक्वल टू, ठीक है, S2p इसकी वैल्यू ये है मेरे पास, देखो ये है d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, कंप्लीट ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, माइनस S1p की वैल्यू माइनस करनी है, माइनस इसको बड़ा ब्रैकेट करते हैं d स्क्वायर है ना, प्लस 1 y माइनस d/2 का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट। क्या सॉल्व किया जाए इसको, चलो S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, ये a प्लस b का स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर बाय 4, समझे ना, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। बात समझ में आ रही बच्चों, ये कोई टेंशन है। चलो ये माइनस है बच्चों, ठीक है, इसको रख देता हूं पहले, d स्क्वायर ये होगा बच्चों मेरे पास y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 माइनस 2y d/2। बात समझ में आ रही है, चलो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 प्लस yd, क्योंकि ये 2 मर जाएगा, समझे। अब इसके जो साइन है अंदर उसको अपोजिट साइन देना है, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर है, तो माइनस d स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस करो, माइनस d स्क्वायर बाय 4, यहां पे प्लस करना है, क्यों बच्चों, अपोजिट साइन, क्योंकि यहां पे अपोजिट साइन मतलब माइनस, इसलिए तो ये 2 गया था बच्चों, तो यहां पे yd
मुझे बताओ प्लस और माइनस वाले को काट दो बच्चों, सेम वाले, ये से ये मर गया, ये से ये मर गया, ये से ये मर गया, बचा कौन? वाईडी। वाईडी कितना हो गया बच्चों? वाईडी ट्वाइस वाईडी। कोई टेंशन है? ये वैल्यू मुझे मिल रही है S2P माइनस S1P, समझे? अरे इसके लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी, है ना, यहां पे, और ए प्लस बी। तो a प्लस बी कहां गया सर? a माइनस बी है, इसको डिवाइड लेके जाना है। किसको? S2P प्लस S1P। कहां से आया बच्चों? ये इस फार्मूले से। देखो इसका स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी रख दिया। a प्लस बी आता था, लेकिन इसको डिवाइड, मल्टीप्लाई तो डिवाइड। लेकिन बच्चों ये S2P मैंने जानबूझकर बहुत दूर निकाला सेंटर से, ये एक्चुअली बहुत नजदीक है, करीब करीब ये डी जैसे ही है। अब डायग्राम निकालनी है तो बड़ी निकालना पड़ेगी, छोटी तो नहीं निकाल सकते हम लोग। तो ये जो साइड दिख रही है ना, आपको लग रहा भगवान कितनी लंबी है सर, इस लाइन से ये S2 डैश से लंबी नहीं बच्चों, इक्वली अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, इसलिए यहां पे S2 इसको मिटा रहा हूं बच्चों में, ठीक है। S2P इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली S1P इज इक्वल टू डी लिख सकता है, अप्रोक्सीमेटली डी लिख सकता हूं, मतलब D प्लस डी ट्वाइस डी होगा, मतलब S2P माइनस S1P इज इक्वल टू ट्वाइस YD, ट्वाइस डी, डी प्लस डी, तो ये मर गया बच्चों। और इसके लिए मैंने डेल यल इस्तेमाल किया, पाथ ले, मतलब पाथ डिफरेंस है एक्चुअल में, ठीक है। तो मुझे फार्मूला मिला है बच्चों YD कैपिटल डी, ये स्मॉल dl की वैल्यू मिली है पाथ डिफरेंस की। दिखाई दे रहा है बच्चों? नोट डाउन करना, मुझे आगे बढ़ना है। लिए बच्चों पाथ डिफरेंस मिला है, सॉरी पाथ डिफरेंस। अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, कौन सा? कंस्ट्रक्टिव, है ना, इंटरफेरेंस हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 लिखते हैं। मतलब मेरे पास डेल यल जो मिला है, क्या मिला है, मतलब पाथ में, इसको yn इंटू डी, क्योंकि बच्चों हम लोगों ने अभी देखा ना पी पॉइंट जो लिखा है सेंटर से, तो ये y डिस्टेंस था ना, तो ये कौन सा है पता नहीं ना, ये पहला दूसरा तीसरा कितने दूर है ये भी पता नहीं मुझे, कैपिटल डी। इसके लिए लिखेंगे बच्चों n लैम्डा। कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं ट्वाइस n लैम्डा बाय 2, इसको लिखते हैं बच्चों E1 लैम्डा बाय 2। एक ही मतलब है बच्चों, देखो 2 मर गया तो n लैम्डा ही होगा ना, नहीं तो बोलेंगे सर कुछ बुक्स में ऐसा लिखा, कुछ नोट्स में लिखते हैं अलग अलग लिख सकते हैं। मुझे y निकालना है बच्चों, डिस्टेंस निकालना है सेंटर से कितना दूर है, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा अभी। तो बचा क्या है मेरे पास? देखो yn की वैल्यू निकालनी n लैम्डा, ये इधर जाने के बाद उल्टा होता है, बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? n जो है बच्चों ये ब्राइट ब्रांड है, ब्राइट आगे आगे कितने मतलब है ना फ्रिंजेस दिखेंगे, तो वो 0 हो सकता है, +-1 +-2 ऐसे आगे आगे जा सकते हैं। मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं ये सेंट्रल ब्राइट ब्रांड है, ठीक है, सेंटर ही। उसके बाद में कब मिलेगा? उसके बाद में n की वैल्यू, मतलब n 0 डालो बाद में, है ना, 1 डालो 2 डालो, तो आगे आगे आपको ब्राइट 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 मिलते रहेगा, वो डिस्टेंस में उतने। ये हो गए बच्चों ब्राइट के लिए। वैसे ही कंस्ट्रक्टिव मतलब है ब्राइट है फ्रिंजेस। अब हम लोग डिस्ट्रक्टिव देखेंगे, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो सेम फार्मूला है, देखो डेल यल इज इक्वल टू yn डी कैपिटल डी। इसके लिए बच्चों n-1 इंटू लैम्डा। अब कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखते हैं ट्वाइस n-1 लैम्डा बाय 2, एक ही मतलब है। देखो करके यार होता है कि नहीं है? तो ये रखने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब फायदा है फायदा नहीं है ऐसे नहीं बोलूंगा। चलो yn निकालना है मुझे, तो इसको हटा दो, देखो क्या मिलने वाला है, n-1 एज इट इज है, लैम्डा एज इट इज है बच्चों। अब ये इधर जाने के बाद उल्टा होगा, तो ये फार्मूला मुझे यहां पे मिल रहा है। कोई टेंशन नहीं है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बच्चों। ये किसके लिए है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। फ्रिंज विड्थ निकालना है तो फ्रिंज विड्थ, तो W इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं हम लोग? yn+1 माइनस yn, मतलब एक आगे सिंपल, ये लो या ये लो, डार्क के लिए कोई भी ले सकते, मैंने ये लिया, मतलब इसकी वैल्यू 2 डालनी है। अरे n+1 मतलब आगे वाली, जैसे कि n इज इक्वल टू यहां पे 1 डालते हो तो यहां पे 2 डालना पड़ेगी, तो क्या होगा बच्चों 2 - 1 1 ही, मतलब बच्चों ये n निकाल जाएगा और लैम्डा d डिवाइड बाय स्मॉल d, ये फ्रिंज विड्थ मिलेगी। नहीं समझ में आ रहा है तो कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो यहां पे ट्वाइस लैम्डा d डिवाइड बाय स्मॉल d माइनस 1 लैम्डा d, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती,
सही बच्चों, अगर मैं यहां पे लैम्बडा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी ट्वाइस 2 - 1 करो तो 1 रहेगा, तो यही वैल्यू मिलेगी ना बच्चों। इसमें क्या कैलकुलेशन क्यों कर रहे, करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं बच्चों मैं, यहां पे हम लोग ने क्या रिलेशन बिटवीन देखेंगे, क्या रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेस डिफरेंस के बीच में का रिलेशन। बच्चों अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने बहुत बड़ा लेक्चर बना के रखा है, ठीक है ना। मैं आपको तो सीधी सीधी कैलकुलेशन कैसे करना है, कम समय में कैसे करना है, ये पढ़ाने की कोशिश। फेस डिफरेंस है ना और पाथ डिफरेंस डेल एल, ठीक है। तो कुछ नहीं, ट्वाइस पाई बाय लैम्बडा करो बस। देखो फेस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन हो गया, लेकिन डेल एल की वैल्यू मुझे पता है, डालना है तो डाल सकते हो, है ना। डेल फेस एन डाल दो वैल्यू वाई डी कैपिटल डी, है ना, इसको ट्वाइस पाई बाय लैम्बडा हो गया बच्चों रिलेशन। कोई ये पाथ देखो फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का रिलेशन, ये रिलेशन बिटवीन बोल सकते। उसके बाद में बच्चों कंडीशन करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो इसके लिए हम लोग लग सकते हैं बच्चों ये n इंटू ट्वाइस पाई। बात समझ में आ रही है, ये ब्राइट बोलो, है ना, या आप लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस फेस डिफरेंस बोलो, और n की वैल्यू यहां पे 0 +-1 +-2 ऐसे लिख के जा सकते हैं। उसके बाद में बच्चों यहां पे डेल यहां पे दिखाना है तो n ये कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसके अलावा भी हमारे पास चारा था, लेकिन इसका जो n की वैल्यू है +-1 +-2 +-3 ऐसे डैश कर सकते हैं। बच्चों ये जो है पाथ डिफरेंस नहीं है, फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का रिलेशन है। बात समझ में आ रही है, ये फेस डिफरेंस है किसके लिए, ब्राइट के लिए, और ये डार्क या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल लो। तो ये था बच्चों आपका डेरिवेशन, ये 4 मार्क के लिए डेरिवेशन आ सकता है, कितने 4 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ए चैप्टर में यही डेरिवेशन करना है, दूसरा कुछ नहीं। वेव ऑप्टिक्स का डेरिवेशन था, कौन सा, वेव ऑप्टिक्स का। तो चलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।